हाँ। सेवा जौहर, देव रावण भलावी और जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले लाइव जितने लोग लाइव अभी हम चल रहे हैं लाइव में जुड़ जाइए। मैं अभी खड़ा हूँ छिंदवाड़ा ज़िला का सबसे मेन चौक, जिसे हम कहते हैं रानी दुर्गावती चौक, खजरी चौक में हम हैं। और खजरी चौक का थोड़ा सा नज़ारा आप देख लीजिए। उसके बाद मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, लाइव वीडियो शेयर करते जा, है ना। जिस टॉपिक बना रहा हूँ वो है कि जनगणना होने के पहले का क्या षड्यंत्र हमारे खिलाफ, आदिवासियों का या फिर हम कहें जनजाति जो शेड्यूल ट्राइब हो उनके खिलाफ क्या प्लानिंग और क्या षड्यंत्र आज हमारे ही खिलाफ लोगों ने बनाया है। अब हमारे खिलाफ बहुत सारे संगठन हैं, पार्टियां हैं और हमारे ही लोग हमारे खिलाफ हैं। तो किस प्रकार से वो षड्यंत्र करके हमें किसी दूसरे धर्म कॉलम में भरने वाले, उसका हम कुछ टॉपिक की आज बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा साथी इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, इसलिए हम उनका थोड़ा सा वेट करेंगे और आपको यहाँ का दृश्य दिखाते हैं कि हम खड़े कहाँ हैं। हम अभी खड़े हैं रानी दुर्गावती चौक। ये देखिए, पहले जो रानी दुर्गावती का जो स्थल था, प्रतिमा थी, वो वहाँ पर थी बीच में। अब उसके बाद यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ का आप देखिए, यहाँ पर जस्ट आप इधर देखोगे तो पूरा सिस्टमेटिक बनाया गया है। वहाँ आगे कविता के माध्यम से वो सारी चीज़ें दर्शाई गई है कि क्या इनका एक वीरता, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, तो उसकी बात है कविता के माध्यम से दर्शाने की कोशिश किया गया है। और इसके पीछे देखिए ये पूरा जो शोकेस बनाया गया है, सबसे बढ़िया, तो बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइनिंग की गई है इसको। तो हमने आज का जो लाइव वीडियो का सोचा कि हम यहीं पर आएँ। अभी कितने लोग जुड़ चुके हैं? सबसे ज़्यादा 50 अभी मेरे साथ 50 साथी देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वीडियो को शेयर करते रहें, क्योंकि लाइव वीडियो शेयर होगा तो सभी लोगों तक पहुँचेगा। तो हम मेन पॉइंट पे आते हैं। आज का जो वीडियो का मेरा टॉपिक था वो यही था कि जनगणना होने से पहले क्या षड्यंत्र लोगों ने बनाए हैं। तो साथियों, अभी बहुत सारे लोगों से हमको ये जानकारी मिली है और वर्तमान समय में मैंने काफ़ी कुछ खोजबीन किया, उससे भी एक जानकारी निकल के आई। आपको पता होगा कि 2021 में जो जनजाति लोग हैं, जो एसटी शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, उनका धर्म का कॉलम का है या फिर जनगणना कॉलम का है, उसके लिए हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए संघ परिवार जो है, आरएसएस के जो लोग हैं, उसके लिए भोपाल में उनका एक बहुत बड़ा मीटिंग काफ़ी दिनों से चल रहा है। समथिंग 1.5 से 2 हफ्ते से वहाँ पर आरएसएस और बीजेपी के पूरे लोग एकत्र होकर सिर्फ ये प्लानिंग बना रहे कि किस प्रकार से हम आदिवासियों को हिंदू धर्म में शामिल करें। वो क्यों, आपको ये भी पता होगा, वो इसलिए कर रहे हैं। आज क्या ज़रूरत है कि हमारे ब्राह्मण भाइयों को, हमारे बाकी समुदायों को हमारी ज़रूरत पड़ी, चाहे क्रिश्चियन की बात करें, जिस भी धर्म की बात करें, अगर उसको अपने धर्म की संख्या बढ़ाना है तो उसका पहला नज़र कहाँ जाता है? जो यहाँ के मूल निवासी लोग, आदिवासी जो लोग हैं, उन पर नज़र जाता है। और उनको वो कहीं ना कहीं अपने धर्म में शामिल करके अपना अल्पसंख्यक जो उनका रहता है उसको बहुसंख्यक बनाने के लिए वो इस प्रकार का कृत्य करते हैं। तो सबसे पहले इनकी क्या रणनीति, आप देखो, ये लोग एक आप देखिएगा आपके क्षेत्र में अभी 2021 आने ही वाली है, अभी 1 महीना बचा हुआ, नवंबर चल रहा है, दिसंबर आने वाला। ये एक एनजीओ के नाम पे आपके सामने आने वाले हैं। जितने भी साथी, ये जो वीडियो है पूरे भारत के हमारे शेड्यूल ट्राइब भाइयों के लिए इस वीडियो को मैंने बना रहा हूँ। जनगणना जिसका मुख्य उद्देश्य है, आप तक एक एनजीओ के माध्यम से ये लोग पहुँचेंगे। इनका षड्यंत्र ये है कि अगर हम गाँव में डायरेक्ट जाकर आदिवासियों को ये बोलें, यहाँ के कोयतुरों को ये बोलें कि आप हिंदू धर्म में लिखो, तो ये उसमें एक विवाद का माहौल खड़ा हो जाएगा। इसलिए एनजीओ के माध्यम से आपके पास पहुंचेंगे। एनजीओ किस प्रकार के एनजीओ है, उसमें ये आपको कुछ आर्थिक सपोर्ट करने वाले हैं और जो त्यौहार अभी आने वाले हैं, जैसा दीपावली है, इस पर आपको कुछ गिफ्ट देंगे, खाने पीने के दिए वगैरह देंगे। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें ये वहाँ पर पहुँचाएंगे, एनजीओ के माध्यम से पहुँचेंगी और आपको ये बहुत बड़ा हितैषी साबित करेंगे और कहीं ना कहीं आपको वो कैप्चर करके अपने एनजीओ के साथ जोड़ेंगे। उसके बाद इनकी रियल कहानी शुरू होगी। इस प्रकार से बहुत सारे समूह बन चुके हैं जो गांव-गांव में जाकर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इनकी पूरी नज़र पड़ी है कि यहाँ के आदिवासियों को जो है जल्द से जल्द हम अपने कॉलम में भरें और जो हमारी अल्पसंख्यक है उसको बहुसंख्यक बनाने के लिए, और ये वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपको भी पता है। अब आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आज क्या ज़रूरत पड़ी कि 1941 तक हमारा अपना एक जनगणना कॉलम था, लेकिन आज वो जनगणना कॉलम अलग से ना बने, इसके लिए हमारे विरोधी लोग ये षड्यंत्र कर रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है चुनाव में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतना। अगर जिसकी जितनी संख्या रहेगी, बीजेपी का आपको पता है, बीजेपी एक ऐसा पार्टी, हमारे सामने एक उदाहरण है, जो चुनाव जीतने के लिए, चाहे कांग्रेस हो, चुनाव जीतने के लिए हर एक घर में हज़ारों रुपए ये प्रोवाइड करते हैं। अभी रिसेंटली आप देखोगे तो चुनाव जब जब चलता है ना, हर घर में पैसा पहुँचता है। हमारे गाँव में भी हमने देखा था, शिकायत की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सिर्फ और सिर्फ एक वोट के लिए ये हज़ारों रुपये घर में खर्च कर सकते हैं।
लेकिन सोचो जनगणना में सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम बनाने के लिए कितना खर्च कर सकते हैं, ये लाखों खर्च करेंगे दोस्तों आपके ऊपर। तो इनके इस प्रकार के जितने भी जो एनजीओ आ रहे हैं उनका आप सबसे पहले खोजबीन करके उन एनजीओ से हेल्प लें। खाने पीने की कोई वस्तु कोई भी एनजीओ अगर आपके घर में आके देता बिल्कुल ना एक्सेप्ट नहीं करें उनको, क्योंकि पहली षड्यंत्र की सीढ़ी इनकी वहीं से है। और सेकंड चीज़ ये है कि बीजेपी में जितने भी आदिवासी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी हमारे कोयतुर समुदाय के लोग हैं, वो तमाम लोग कभी भी अपने आप को सिर्फ और सिर्फ वो ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो अपने आप की कल्चर संस्कृति से बिल्कुल रूबरू नहीं है। तो वो कभी भी देखना सड़क में अभी धर्म का कॉलम की जब बात आई थी, कभी भी बीजेपी में शामिल जो आदिवासी उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हमको अलग से हमारा कॉलम चाहिए, जनगणना में अलग से कॉलम चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारी बोली भाषा सारी चीज़ अलग है, ये कभी उन्होंने नहीं कहा। बाकी सब लोगों ने कहा, क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद हमारे जो ट्राइबल भाई हैं उनका बिल्कुल दिमाग शून्य हो जाता है। ये वो लोग वही करते हैं जो बीजेपी तरफ से उनका ऑर्डर आता है। और जहाँ तक कि उनको इतना तक दबाव दे दिया जाता है, आपने रिसेंटली देखा होगा बीच में बहुत बड़े बड़े, नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बीजेपी में जो बहुत बड़े नेता बन चुके हैं या फिर बीजेपी के सपोर्ट से एक बहुत अच्छे विभाग में पहुँच चुके हैं, उन लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से कई बार ये कहा कि आदिवासी ही हिंदू है। अब जो भी कुछ है, कोई आदिवासी शब्द का विरोध करता है, कोई कोयतुर शब्द का समर्थन करता है। ये दोनों लोगों के लिए सोचने का विषय है कि सिर्फ आपके पास, हमारे पास सिर्फ 1 महीना बाकी है। 2021 में जनगणना की बात कई बार कह चुके हैं। तो अब हमको इसके लिए ऐसा क्या रणनीति बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, अभी वो सोचने का वक्त है। अभी बहुत सारी जगह, अभी झारखंड की अगर बात करें, हेमंत सोरेन जी ने सरना जो धर्म कोड है उसके लिए अपनी जो प्रोसेस आगे बढ़ानी थी वो बढ़ा चुके हैं, बढ़ाने लगे हैं। ये धार्मिक मामला, इसको लेकर भी हमको समझना पड़ेगा साथियों कि हमको अलग जनगणना में अलग कॉलम चाहिए। धर्म की बात अलग, धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जनगणना में एक अलग कॉलम की बात कर रहे हैं। अगर हम ट्राइबलों को अगर अलग कॉलम मिल जाता है, उसके अंतर्गत आपको अगर कोया पुनम को मानना है, कोया पुनम को मानो, और गोंडी धर्म को मानना, गोंडी धर्म को आप एक्सेप्ट करो, या फिर आपको सरना का जिस भी प्रकार का आप बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन हमको सिर्फ एक ही फोकस करना है, वो है जनगणना में अलग से हमको कॉलम चाहिए, इसकी मांग करना है। धर्म का इससे रिलेटेड मत करो, हमको सिर्फ अलग कॉलम चाहिए। उसके अंतर्गत हम जिस भी प्रकार की संस्कृति का अपना है वो एक अलग मैटर है। धर्म का जो चलता है आंदोलन वो कई समय तक चलेगा, क्योंकि अभी हमारे ट्राइबल भाई अभी जागे नहीं है, पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं जागे हैं। हम जो आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन में हमारे भाई लोग भाग नहीं ले रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, क्रिश्चियन समुदाय अभी हमारे छिंदवाड़ा जिले में पूरे क्रिश्चियन जो लोग हैं, क्रिश्चियन धर्म के लोग पूरे हावी हो चुके हैं हमारे लोगों पर। उसी प्रकार से हर्रई अमरवाड़ा की तरफ पतालकोट वाला जो एरिया है वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग हावी हो चुके हैं। क्योंकि ये इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे लोग जागे नहीं है। धर्म के लिए लड़ने से पहले हमें अपने लोगों को जगाना पड़ेगा, उसके बाद धर्म के लिए अगर हम लड़ें तो हमारा वो आंदोलन है सफल होगा। हम आज मुख्य बात कर रहे थे जनगणना कॉलम को लेकर, तो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि जनगणना कॉलम को लेकर पूरा प्लानिंग बन चुके हैं। हर राज्य में, हर स्टेट में भाजपा में शामिल जितने भी जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं, आदिवासी है, उनके माध्यम से जो आरएसएस है और भाजपा है वो उनको प्रोत्साहित कर रही है, उनको ये दबाव बनाएगी जो उनके नेता है। क्योंकि अगर सीट में रहना है, सांसद बने रहना है, तो उसके लिए उनकी बात मानना पड़ेगा। तो सारी हदें पार कर देंगे, वो पूरी कोशिश कर देंगे, अंतिम कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक बनाना है। इसलिए तो आपसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी लोग भाजपा में शामिल है, अगर आप सच में सामाजिक भावना आपके अंदर जीवित है, सच में आप अपने समाज के लिए कुछ सोचते हो, सच में आप अपनी संस्कृति के लिए थोड़ा बहुत जागते हो, तो आप उसी भाजपा में रहते हुए एक बार पुनः आप निकलिए सामने निकलने के बाद ये लोगों को बताओ कि यार हम लोग भी अपनी संस्कृति के लिए जीवित हैं, तब हमको समझ में आएगा। लेकिन अभी जितने भी लोग उसमें शामिल हैं, सभी लोगों का बिल्कुल दिमाग कुंद हो चुका है, वो अपनी संस्कृति समाज बिल्कुल भूल चुका है। तो मैं यही कहूँगा कि अब इसका समाधान क्या, समाधान के लिए साथियों हमें दिल्ली में पूरा राष्ट्रीय स्तर का एक बड़ा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा अलग जनगणना कॉलम के लिए, और जो अलग अलग भाग रहे हैं उन तमाम लोगों को एक होना पड़ेगा। और सेकंड चीज़ ये है, हमारे समाज के तमाम भूमिका संगठन जो है वो ऐसे लोग जो अपनी संस्कृति को छोड़ चुके हैं, जब तक वो उनको समाज से बंद नहीं करेंगे तब तक हम अपना समाज को मजबूत नहीं कर सकते। भूमिका संघ को हमको मजबूत करना पड़ेगा। सामाजिक संगठन को पुनः, जो सामाजिक संगठन बना के रखे वो तमाम लोग, पुनः उनको अपना सामाजिक संगठन को मजबूत करते हुए समाज के बारे में समझना पड़ेगा, तब जाके वो हमारे समाज को मजबूत करेंगे, तब जाके वो सामाजिक संगठन मजबूत होगा। तो मैं यही चाहूँगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ज़बरदस्ती या दबाव के तौर पे या किसी भी हद पार कर देंगे हमको हिंदू में लाने के लिए वो लोग। लेकिन अब डिपेंड करता है कि हमारे लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं।
मैंने बता दिया, वो किसी एनजीओ के माध्यम से आपके पास आएंगे, नए नए संगठन के माध्यम से आएंगे, और वो तमाम संगठन आपको गाड़ी देगा, पैसे देगा, खाने के देगा, सब कुछ देगा। वो लाखों रुपए भी खर्च कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उनका एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। लेकिन आप और हम कितने डटे हुए हैं अपने अस्तित्व बचाने के लिए, जो हमारे ऊपर निर्भर है। इतना कहकर मैं अपने इस वीडियो को वाइंड अप करूंगा और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने जनगणना कॉलम के लिए, धर्म के कॉलम के लिए किस प्रकार से डटे रहना है, ये अभी हमको साबित करना बनता है, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमने कभी इसके लिए बैठ के प्लानिंग नहीं किया, लेकिन वो 1-1.5 हफ्ते से प्लानिंग कर चुके हैं और उन्होंने अपना पूरे नए तौर पे पूरा संगठन और एनजीओ उन्होंने उतार दिया है। ऐसे 10 से 15 एनजीओ तो मेरे पास लिस्ट आ चुकी है, जो कि इसी उद्देश्य से सामने सबसे पहले खाने पीने और त्यौहार और इसके वस्तु देंगे और उससे लोगों को लुभाकर पुनः उसके बाद वो अपना कॉलम वाला जो किस प्रकार से शामिल करना उसके प्रोसेस चालू करेंगे। उन एनजीओ का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सावधान होने के लिए मैंने ये वीडियो आपको वायरल किया हूँ। स्पेशली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम मेरे शेड्यूल ट्राइब साथी आदिवासी भाइयों और बहनों के लिए ये वीडियो है कि आप जागिए, और जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं या फिर बीजेपी जैसे संगठन में जुड़कर हमारे समाज की नहीं सोचते हैं, संस्कृति की नहीं सोचते हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करो, या तो वो उसी में रह के, पार्टी में रह के समाज के लिए, धर्म कोड के लिए हमारे साथ आंदोलन में उतरे, तब जाके हम बोलेंगे कि नहीं, वो धार्मिक पार्टी नहीं है, वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। सेवा 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 जोहार, देव रावण भलावी। कितने लोग